हेलो एवरीवन, आज की एसएपी की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एसएपी में एट ए टाइम आप कितने सेशंस ओपन कर सकते हो और किसी सेशन को क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, किसी ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, इन 3 बटन्स का रेलेवेंस क्या है, अगर आपकी कोई भी ऑप्शन है उसके सामने ट्रांजैक्शन कोड नहीं नज़र आ रहे हैं उसको कैसे शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन के बारे में सीखते हैं। देखिए, अगर आप एसएपी को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा अभी आपका फर्स्ट सेशन जो है वो ओपन है। अगर आपको न्यू सेशन ओपन करना है, यहाँ पर एक्सेल फाइल में मैंने आपको बता रखा है कि /o करके आप न्यू सेशन ओपन करते हैं, /i करके आप किसी भी सेशन को क्लोज कर सकते हो, /n करके आप जो है करंट ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये दो जो ऑप्शन है दैट इज़ फॉर सेशंस, ये वाली ऑप्शन जो है ये आपकी ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करने के लिए होती है। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने एसएपी में। तो अगर आप /o प्रेस करते हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको बोलेगा क्या आपको सेशन जो है जनरेट करना है। तो जैसे ही जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पर न्यू सेशन ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ सिस्टम पे, तो यहाँ पर न्यू सेशन आपका ओपन हो जाएगा। तो एट ए टाइम जो है आप 6 सेशंस को जो है वो ओपन कर सकते हो। हाँ, इस सेशंस को इंक्रीज भी किया जा सकता है, वो बैक की सेटिंग है, वो आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। देखो 2 सेशंस चल रहे हैं, अगर आप ऑल टैप करके देखोगे तो आपके 2 सेशंस चल रहे हैं। किसी सेशन को आपने क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, आप / जो है वो i प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो / वो सेशन जो है क्लोज हो जाएगा। ऑल टैप करके देखें तो अभी आपको एक ही यहाँ पर जो है स्क्रीन एसएपी इजी एक्सेस का एक ही स्क्रीन दिखाई देगा। तो ऐसे आप सेशंस के बीच में मूव कर सकते हो और न्यू सेशन को ओपन और क्लोज कर सकते हो। अगर आप O करते हो तो न्यू सेशन ओपन होता है, अगर /i करते हो तो कोई भी सेशन क्लोज हो जाता है। फिर /n क्यों होता है, अगर आप कोई भी एंट्री पोस्ट कर रहे हो, मान लीजिए कि आपने FB50 किसके लिए होता है, ये ट्रांजैक्शन कोड होता है कोई भी डॉक्यूमेंट एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी एक्सेल शीट में ये सारे ट्रांजैक्शन कोड दिए हुए हैं कि FB50 जो है वो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए होता है। तो जैसे ही आप FB50 एंटर करोगे, ठीक है, आपको किस कंपनी में एंट्री करनी है उसका आप कंपनी कोड सेलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आप उस डॉक्यूमेंट एंट्री को जो है वो पोस्ट कर सकते हो। अब इन 3 बटन्स का रेलेवेंस समझना आपने। जैसे ही आप इसमें जो है डॉक्यूमेंट एंट्री में आ गए, आपने डॉक्यूमेंट एंट्री नहीं करनी, आपको ये जो है आपको ट्रांजैक्शन कोड नहीं चलाना था, आपको कोई और ट्रांजैक्शन कोड ऑन करना था, आप यहाँ से बैक करने की कोशिश करते हो। जैसे ही आप बैक करोगे, देखिए आप बैक करोगे तो आपको एक एरर शो करेगा कि एंटर वैलिड डेट, क्योंकि यहाँ कर्सर था, जब तक डेट आप एंटर नहीं करोगे आपको बैक भी नहीं जाने देगा। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, वन इज़ दिस और अनदर वन इज़ दिस। अगर आप कैंसिल करते हो तो ये वहीं पर चला जाएगा यहाँ पर वो पूछ रहा था कि किस कंपनी में आपने एंट्री करनी है, तो ये कैंसिल होगा। एग्जिट का क्या होगा, ये इस ट्रांजैक्शन से बाहर जाके सीधा एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, ठीक है, कहता कि आप इसको ट्रांजैक्शन को नहीं करना चाहते, जैसे ही कैंसिल किया तो इस स्क्रीन पर आ गया, आप किसी और कंपनी कोड में जा सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ तो यहाँ पर फिर आएगा। लेकिन अगर मैं FB50 करके ट्रांजैक्शन कोड एंटर किया, मैंने यहाँ से कंपनी कोड लिया और एंटर कर दिया, मैं यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ से कैंसिल ना करके मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ, तो एग्जिट यस, तो सीधा मैं एसएपी स्क्रीन पे आ जाऊँ। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जिट और कैंसिल। कैंसिल मीन्स एक ट्रांजैक्शन जो चल रही है उसको कैंसिल उसके प्रीवियस स्क्रीन पे जाएगा। एग्जिट कंप्लीट एग्जिट करके जो फर्स्ट स्क्रीन होता है एसएपी इजी एक्सेस का उसके ऊपर जाएगा। ये जो बैक है, जैसे ही आप कंपनी कोड मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया था, तो आप बैक वाले स्क्रीन पे जाना चाहते हो तो यहाँ से आप बैक वाले स्क्रीन पर जा सकते हो। सपोज आपने यहाँ पर FB50 ट्रांजैक्शन कोड जो है एंटर किया,
जैसे ही आप एंटर करते हैं, मैं यहाँ पर एक कंपनी कोड सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में चली जाती हूँ। मुझे ये ट्रांजैक्शन नहीं करनी थी। मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन करनी थी? मुझे अकाउंट रिसीवेबल की डॉक्यूमेंट पोस्टिंग करनी थी। मींस मुझे ट्रांजैक्शन कौन सी यूज़ करनी थी? FB70। अब यहाँ पर जो है वो /n यूज़ होगा। /n क्यों यूज़ होता था? अगर आप करंट ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करके कोई न्यू ट्रांजैक्शन जो है वो यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो भी आपका कमांड बटन है वहाँ पर आप /n लिख के FB70 लिख दोगे। जैसे ही आप FB70 लिखोगे, अगेन आपको ट्रांजैक्शन जो है कंपनी कोड पूछेगा, आप एंटर करोगे तो आप इस वाले में अब आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है दैट इज़ फॉर द अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट रिसीवेबल का स्क्रीन है। तो एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन में मूव करना है, लेकिन उस स्क्रीन को आप एग्जिट करना चाहते हो और न्यू ट्रांजैक्शन वहीं पर ओपन करना चाहते हो, तो उस केस में आप /n को यूज़ करते हो। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्जिट करूँगी, यहाँ पर एग्जिट का बटन क्लिक करूँगी तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगी? अपने SAP ईजी एक्सेस स्क्रीन पर पहुँच जाऊँगी। और फिर ये दोनों जो है आप देखो विजिबल नहीं है बटन, सिर्फ यही विजिबल है। इस पर क्लिक करूँगी तो अब मैं SAP से लॉग ऑफ हो जाऊँगी। अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको FB50 ट्रांजैक्शन कोड दिखाया है वो यहाँ पर कहाँ होता है? अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जर्नल लेजर में, डॉक्यूमेंट एंट्री में जाते हो तो ये आपका FB50 का जो है यहाँ पर कोड होता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो टी कोड दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको टी कोड जो है वो ना दिखाई दे तो आपको क्या करना है? आपको एक्स्ट्रा में जाना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में डिस्प्ले टेक्निकल नेम, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ टिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जर्नल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, तो आप देख सकते हो कि इसके सामने इसका टी कोड नज़र आ रहा है FB50, राइट। तो ऐसे आप जो है वो /o करके सेशन न्यू क्रिएट कर सकते हो, /i करके उस सेशन को क्लोज कर सकते हो, /n करके आप किसी ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करके दूसरी ट्रांजैक्शन कोड को रन कर सकते हो। अगर आपको टी कोड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा में सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले ट्रांजैक्शन कोड को टिक कर देना है, तो आपको ट्रांजैक्शन कोड दिखाई देने लगेंगे, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप SAP में सेशंस को ओपन कैसे करोगे और टी कोड को शो कैसे करोगे।